हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है 2019 में हुआ और इसका टाइपिंग का एग्जाम चल रहा है, यानी 2020 में इसका एग्जाम हुआ, 2019 में फॉर्म आया था, 2020 में रिटर्न एग्जाम, 2021 में जून जुलाई में इसका टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है। और इसमें आप जानते हैं लगभग 14,000 लोग सिलेक्टेड हैं, यानी 13,950 के करीब। और ये 14,000 लोग जो सिलेक्टेड हैं, ये सभी टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद उम्मीद रखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन लें। तो इसलिए इन लोगों की एक क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, मैं इसको टाइपिंग के बाद नहीं बोलूँगा, ठीक है। टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कट ऑफ का चेंज आएगा डीवी के बाद, जी हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं आएगा टाइपिंग का। तो कट ऑफ का चेंज आपका आएगा फाइनली डीवी के बाद, यानी आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपको मेजर चेंज दिखेगा कट ऑफ में। ठीक, मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अभी डीवी में आपका नंबर ऐड होना है, ठीक है। टाइपिंग, आप जो लोग को टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपके सारे नंबर ऐड किए जाएंगे। तो चलिए चीज़ों को समझ लेते हैं और इस समझते समझते हम कट ऑफ भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखने की कोशिश करिएगा। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डीवी में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको पता है। तो चलिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, आपका होगा टाइपिंग, ठीक है। आपने टाइपिंग अगर क्वालिफाई कर लिया, ठीक, टाइपिंग आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका होगा यहाँ से डीवी, ठीक। और डीवी के बाद आपका यहाँ पर एक बनेगा कट ऑफ, ठीक। तो जो कट ऑफ आएगा आफ्टर डीवी आएगा, ये चीज़ समझ ली। अब ये टाइपिंग के फेज़ में हम लोग चल रहे हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आपके जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग तक हैं वो 14,000 कैंडिडेट हैं। कितने हैं, मान लेते हैं 14,000 कैंडिडेट, ठीक है। और इसके बाद आपके 14,000 में से डीवी तक कितने पहुँचेंगे, अब ये देख। तो बात कर लेते हैं कि फाइनली जो डीवी होगी, डीवी में कितने कैंडिडेट पहुँचेंगे और उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ देखते हैं। तो आप जानते हैं कि टाइपिंग के लिए आपके पास 14,000 कैंडिडेट हैं और इन 14,000 में से फाइनली जो टाइपिंग पास करेगा वो जाएगा डीवी में। और डीवी तक ये डेटा कितना रह जाता है इस पर आप बात करेंगे। इस यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कितने लोग पहुँचे। तो सबसे पहले आप अटेंडेंस देख लीजिए। जो अटेंडेंस आपकी जा रही है नॉर्मली, वो जा रही है 70% मैक्सिमम और ये 60% मिनिमम। तो मैं इसको 65 ले लेता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम लेकर चलूँगा अटेंडेंस को। तो 70% अगर यहाँ पर निकालते हैं 14,000 का, ठीक है। मैं ओवरऑल अगर परसेंटेज जब निकालेंगे तो 9800 यानी 9,800 के करीब कैंडिडेट आएंगे। और 65% अगर निकालते हैं तो 91 तो आ जाएंगे 9,100 कैंडिडेट, ठीक। अब ये 60% और ये 65% और इसके बीच का एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। इसका बीच का एक डेटा, तो एक जो राउंड ऑफ फिगर हम इसके बीच का लेते हैं, जैसे 9800 और 9100 के बीच, तो आ जाएगा 9500 यानी 9,500। तो आपको ये समझ क्लियर हो गया कि 9,500 लोग जो हैं फाइनली यहाँ पर टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये अटेंडेंस आपकी हो जाएगी 9,500 और ये मैक्सिमम डेटा है, इससे कम हो सकता है। मतलब ये आपकी 8,000 हो सकती है, 9,000 हो सकती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं होगी अटेंडेंस, ठीक। तो ये आपकी अटेंडेंस की बात हो गई। अब यहाँ से 9,500 में से कितने लोग टाइपिंग को पास करेंगे, पासिंग परसेंटेज कितना है, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक। इसको भी देख लेते हैं। तो जो एक दिन की जो पास करने की ट्रेंड है, ठीक है, पास कितने परसेंट हो रहे हैं, ठीक, फेल कितने परसेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 परसेंटेज लेंगे, एक थोड़ा सा ज़्यादा एक थोड़ा सा कम। तो अगर हम पास करने का परसेंटेज ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने परसेंट पास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर पास कर रहे हैं तो आपका
60% लोग पास कर जा रहे हैं, ठीक। और अगर मैं कम करता हूँ उसको तो 50% लोग पास कर जा रहे हैं, ठीक है। फेल होने की इसी तरीके से 40% और ये 50% हो जाएगा। तो फेल से हमें मतलब नहीं है, हम पास की बात करेंगे। तो एक डेटा हमारे पास आया कि 60% लोग ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे और 50% कम से कम पास करेंगे। तो जो हमारे पास 9,500 लोग आए थे, अटेंडेंस 9,500 थी ना, ये एज्यूम किया गया डेटा। तो हमने अटेंडेंस देख ली आपकी कितनी रहने वाली है। अटेंडेंस आपकी रह सकती है 9,500 और इसमें से कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग पास करेंगे ये भी देख लेते। तो पासिंग के लिए हमने बता दिया था आपके पास कि मैक्सिमम आपके पास जो पास करेंगे वो 60% कर सकते हैं। हालांकि ये भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि टाइपिंग जल्दी हो रही है। और अगर मिनिमम की बात करेंगे तो वो 50% हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम वाला 50% मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा सेफ रखने के लिए कि 40% भी मिनिमम आपका 40% जाएगा, लेकिन मैं इसको ना लेकर 50% कंसिडर कर रहा हूँ जिससे एक मतलब सेफ आइडिया आपको लग जाए। तो देखिए अगर 60% लोग पास कर रहे हैं साढ़े 9,000 में से, तो ये आपके हो जाएगा लगभग 5,700 के करीब, ठीक है। 5,700 कैंडिडेट पास कर जाएंगे, लेकिन अगर 50% पास करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,750 कैंडिडेट, ठीक है। तो अब 4,750 और 5,700, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी के बीच का एक डेटा ले लेते हैं जो राउंड फिगर होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं 5,000 ले लेते हैं डेटा। तो इसके बीच का हमें डेटा 5,000 मिला, ठीक। ये राउंड फिगर, क्योंकि जो हमारा डेटा है यहीं इसी के बीच कहीं लाई करेगा, मतलब 50% की तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हम इसी के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। तो 5,000 मैंने कंसीडर कर लिया है कि 5,000 लोग क्वालिफाई करेंगे, और ये मैंने मैक्सिमम किया है। मतलब जो टाइपिंग पास करने वालों की संख्या है ये 5,000 ये मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा परसेंटेज में अगर चेंज होगा तो ये 5,500 हो जाएगा, बस इसके बाद नहीं जाना है। और जो आपकी ये मिनिमम होगी वो 4,000 के आसपास संख्या रहेगी मिनिमम पास करने वाले, ठीक है। 3,500 से 4,000, और ये लगभग 5,500 के आसपास आपका मैक्सिमम। तो मैं इसको 5,000 के लेकर चल रहा हूँ। अब ये देखिए आपके पास जो कैंडिडेट बचे हैं 5,000, ठीक है, और वैकेंसी हैं 1,403। यहाँ पर लगभग 3.56 टाइम्स कैंडिडेट वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलेंगी। मतलब एक सीट पर 3.5 बच्चों का कंपटीशन होगा, ठीक है। तो एक सीट पर 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को 3.5 में काउंट नहीं करेंगे। या तो 3 बच्चे हो सकते हैं एक सीट पर, या फिर 4 बच्चे हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, अगर टाइपिंग क्वालिफाई हो गई तो आप बहुत ही सेफर साइड जाने वाले हैं। अब बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो डीवी के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी आफ्टर डीवी, ये हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल की, ओबीसी की, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की। इसी के साथ यहाँ पर फीमेल की भी बात कर लेंगे, ठीक, और एससी की और एसटी की, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी की। तो एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी जाएगी 64 से 65 के बीच में। ये आपकी एसटी की कट ऑफ रहने वाली है, किसकी, एसटी की, ठीक। और जो एससी की कट ऑफ जाएगी, ये कट ऑफ इन्हीं नंबर्स के बीच रह सकती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा +-1 हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। एससी की जो कट ऑफ है वो आप कह सकते हैं 67 से 68 के बीच होगी, ठीक। 67 से 68, और इसमें +-1 आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने एससी और एसटी का देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो जनरल का कट ऑफ जानने से पहले आपको मैं बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस का क्योंकि ज़्यादा लोग जानने की इच्छा रखते हैं, तो देखिए ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा है 72 से 71 के बीच में, और इसी नंबर्स के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। +-1 आप यहाँ पर कर सकते हैं सेफ रखने के लिए, लेकिन मोर एक्यूरेट यही रहेगा 71 से 71
1 के बीच में, ठीक। 72 से 71 के बीच में ज़्यादा रहने के चांस है। ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के इक्वल ही जा सकता है 72 से 71 के बीच में। यहाँ भी आप +-1 ले सकते हैं, ठीक। जो फीमेल का कट ऑफ है वो आपका थोड़ा कम जाएगा, 70 से 71 के बीच में जाएगा। इसमें +-1 कर सकते हैं। और जो जनरल का कट ऑफ है वो 73 से 72 यानी यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 73 से 72 के बीच जाएगा, ठीक है। यानी 73 से 72 के बीच आप इसको लेकर चल सकते हैं। और इसमें भी आप +-1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। और अगर इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद पर क्या है दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आपको उम्मीद बिल्कुल बना कर रखनी है, होप आपको रखनी है, ठीक है। और होप रखिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ या फिर नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।